हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। दो अपडेट दूंगा। पहली अपडेट तो ये है कि बंदर कलेक्शन क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और अनुराग कश्यप ने जिस प्रोडक्शन हाउस के साथ ये जो डील किया है, जी वालों के ही साथ किया है जितना मैं जानता हूँ, क्या ये सही डिसीजन था कि इतने कम शोज़ पे आप लोग। अब देखो, बजट 25 करोड़ है, मतलब उसको कुछ तो शोज़ मिलने चाहिए थे। अब शोज़ इतने कम मिले और आपका वर्ड ऑफ माउथ इतना अच्छा होने के बाद भी आपके कलेक्शन स्लो आ रहे, कम आ रहे। अगर ये फिल्म नहीं चली तो भाई इसमें अनुराग कश्यप ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि रिव्यूज़ में मैंने सब यूट्यूबर्स को ऑलमोस्ट 3.5, 4, 4.5, 5, 4 इस टाइप के स्टार्स देते हुए देखा है। यानी कि अगर सब कुछ सही चल रहा है तो भी कलेक्शन कम आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको शोज़ दिलवाने में आप फेल गए हो। और जब अनुराग कश्यप मनमर्जिया जैसी फिल्म लाता है तब भी इतने अच्छे शोज़ दे सकता है, तो बंदर मूवी को क्यों नहीं दे सकता? मुझे समझ ही नहीं आता है। और अगर इतना ही शोज़ का इशू था तो तुम्हें यही डेट क्यों सूझी रिलीज़ के लिए? ये मेरा कहना है। देखो, फिल्म वाहियात होती, ख़राब होती और फिल्म नहीं चलती तो अलग बात है। जब अच्छी फिल्म नहीं चलेगी तो ये गलत बात है ना, क्योंकि लोग तो देखना चाहते हैं। अरे भाई, 25 करोड़ का बजट है और 50 लाख के आसपास अगर डे वन कलेक्शन आया है, और अभी भी आज तो सुबह से सिर्फ 12 बजे तक का जो कलेक्शन है वो 5 लाख है, ट्विटर का आंकड़ा 7-8 लाख है, तो क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? तो आज ज़्यादा से ज़्यादा मैं 60-70 लाख बोलूँगा। 75 लाख पकड़ो, 1 करोड़ के लिए भी स्ट्रगल होगा आज। पर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के बाद भी अगर आपके शूज़ नहीं बढ़ते हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी? भाई मेकर्स की, बात ख़त्म। और नाम किस पे आता है फिर? भाई देखो, मेकर्स की गलती होगी तो भी नाम किस पे आता है? अगर फ्लॉप हुई तो अनुराग कश्यप की फिल्म फ्लॉप हुई थोड़ी तो बोलते हैं लोग। बॉबी देओल का नाम जाएगा ना बेवजह। समझ में आया? ये एग्जाम्पल है मेरा। मैं रिफाइंड नहीं कर रहा। फ्लॉप तो फ्लॉप ही होती है और हिट तो हिट ही होती है। पर जो लोग बोल रहे कि भाई आज कलेक्शन बढ़ेंगे, भाई बढ़ेंगे तो भी इन लोगों ने शोज़ ही नहीं बढ़ाए तो कलेक्शन कितने बढ़ेंगे? बढ़ बढ़ के कितने ही बढ़ेंगे? 50 लाख कल था तो आज ऑब्वियसली 70-75 लाख आएगा, क्योंकि आज सैटरडे है। कल शायद 1 करोड़ आ जाए। 4 डे से क्या शोज़ बढ़ेंगे? शोज़ ही तो नहीं बढ़ा रहा है ये। इसने जो पैसा खर्चा वर्चा किया है, और इसको सबको पता है कि OTT पे बिक जाएगी फिल्म। OTT ये वैसे तो पैसा कमा लेगा ये। अरे पर थिएटरिकल वर्डिक्ट तो अलग आता है ना भाई। वैसे तो कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं जाती उस लॉजिक से, पर थिएटरिकल वर्डिक्ट वाइज तो जाती है फ्लॉप। कोई भी प्रॉफिट, जैसे पिछले ही साल देख लो, सनी संस्कारी फ्लॉप हुई। OTT पे तो कमा लिया उसने बाद में, पर वर्डिक्ट वाइज तो फ्लॉप ही हुई ना। बागी 4 OTT पे तो कमा लिया, वर्डिक्ट वाइज तो फ्लॉप ही हुई ना। यही तो बोल रहा हूँ मैं बंदर के साथ, कि OTT पे तो चली जाएगी, OTT पे राइट्स भी की जाएगा, पैसा तो उसको मिल ही रहा है। तो वो मेहनत भी नहीं कर रहा है लेकिन शोज़ बढ़ाने की। तो ठीक है, आज 75 लाख के आसपास कलेक्शन आ जाएगा ऐसा लग रहा है। तो दूसरी बात है सनी देओल की अपडेट। अब इसी वीडियो में दे रहा हूँ मैं। लाहौर 1947 यानी कि बंटवारा 1947 का एक टीज़र आने वाला है 15 जून को, ये तो आपको पता ही होगा। 21 जून को भी एक सेकंड टीज़र आने वाला है। अब आप बोलोगे इतने जल्दी कैसे? जी हाँ, कन्फर्म आ रहा है। फादर्स डे है शायद उस दिन, और उस दिन सनी देओल का करण देओल के साथ एक प्रोमो लाने वाले ये लोग, ग्लीम्स लाने वाले हैं। और बहुत ज़बरदस्त शायद कोई इमोशनल एंगल है इस फिल्म में, जो वो टीज़र के साथ ये शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या मतलब 15 जून का टीज़र पोस्टपोन हुआ है? नहीं, 15 जून का टीज़र फिल्म का टीज़र है। 21 जून के टीज़र को आपको टीज़र 2 कहना पड़ेगा, फिर टीज़र 2 मत कहिए, उसको प्रोमो या ग्लिम्स कहना पड़ेगा। जो 20 सेकंड का होता है ना, कभी कभी 20-25 सेकंड का छोटा सा एक सीन वगैरह दिखाते हैं वो, वैसा टीज़र। टीज़र 2 बोलो या जो भी बोलो, ग्लिम्स बोलो उसको। तो ये दो अपडेट्स अभी सामने आई है। ऑन अदर हैंड, अगर हम है जवानी तो इश्क होना है का भी अपडेट दे देता हूँ मैं यहाँ पे। अभी देखो, इसका 8 करोड़ के 8.5 करोड़ के आसपास पहला दिन था। ओके, और एक सेकंड ना, वर्ल्ड वाइड का इन्होंने दिया पोस्टर, अच्छी बात है। इन्होंने 2 पोस्टर दिए, वर्ल्ड वाइड का भी दिया, नेट का भी दिया, वेरी गुड। अब बात करते हैं कि सेकंड डे का हाथ है चल रहा है, और है जवानी तो इसको होना है को लेके एक पर्टिकुलर मुझे अपडेट देनी है आपको, बाय द वे दूंगा मैं। ओके, उस पर स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा। हाँ, अब देखो भाई, 50
7 लाख का 12 बजे तक कलेक्शन हुआ है। 1 बजे तक कुछ 70-80 लाख हो जाएगा। आज कितना करेगी फिल्म, ऐसा पूछ रहे लोग। कल से तो ज़्यादा कर लेगी भाई, 10 करोड़ तो होना चाहिए आज। प्रोड्यूसर फिगर बात कर रहा हूँ मैं। और जो ट्रेड फिगर है, 1 सेकंड वो भी बता देता हूँ बॉक्स ऑफिस इंडिया से। अरे इनका प्रॉब्लम ये है कि वो जो बजट है ना, वो बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से ये लोग काउंट करते हैं। 7.5 करोड़ तक इन्होंने गिना है। ओके, इनके हिसाब से आज जाएगी फिल्म 9 करोड़। 9 दिनों में 2 दिनों में 16 करोड़ ट्रेड के हिसाब से, 16-17। प्रोड्यूसर के हिसाब से 8 में 10 करोड़ ऐड कर लो, 18 या 20 करोड़ जाएगी। ट्रेड में जाएगा 16 और प्रोड्यूसर फिगर 18 या 20 में। नेट की बात करूँ, नेट। अब देखते हैं भाई, बॉक्स ऑफिस इंडिया की साइट पे ये फिल्म ने कम से कम 80+ मारना चाहिए एवरेज के लिए, और 90+, 95 समथिंग अराउंड मारना चाहिए हिट के लिए। अभी देखते हैं वो क्या होगा, वो तो नहीं पता भाई, वो बहुत स्लो है वैसे भी। और बंदर मूवी का भी बहुत बुरा हाल है जवानी तो इसका होना है का बुरा हाल तो नहीं बोलूँगा मैं, बट कंसिस्टेंसी के लिए अच्छा हाल चाहिए। एवरेज है ये चीज़, एवरेज से भी थोड़ा कम ही है। कंसिस्टेंसी भी चाहिए। और इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है जो कोई नहीं बताएगा। मैं इसके अगर वरुण धवन के फैंस, मैं इसका एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, है जवानी तो इसको होना है। वरुण धवन के फैंस ने सिर्फ एक ही काम करना है, उस वीडियो को बहुत शेयर कर देना है भाई। कि कैसे वरुण धवन को, जब से करण जौहर से उसका थोड़ा सा चल रहा है, तो कैसे करण जौहर की गैंग वरुण की अभी आजकल थोड़ा सा बैंड बजाने की कर रहे हैं कोशिश। मैं विथ प्रूफ बताऊंगा ये चीज़ें, आप टेंशन ना लो। अब देखो, वो सनी संस्कारी के बाद हुआ था ये सब चालू, वो मैं बताऊंगा कि क्या हुआ है क्या नहीं, तो उस पे हम बाद में आएंगे। पर एक बात है कि अगर ये चलता रहा और वरुण अपनी पीआर वगैरह नहीं सुधार पाया, तो उसका भी एंगल बहुत बुरा होने वाला है। ओके, क्यों, वो मैं उस वीडियो में बताऊंगा। बाकी यही कहूँगा कि लाहौर 1947 जो है, बंटवारा 1947, 2 प्रोमो है उसके, एक टीज़र है और एक ये फादर्स डे स्पेशल कुछ आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट टू सनी देओल एंड बॉबी देओल की बंदर के लिए भी ऑल द बेस्ट। एंड बाकी वरुण धवन, बॉर्डर 2 तो अच्छी चली थी भाई, वरुण धवन भी था उसमें। वरुण धवन के लिए इस फिल्म का उसको चलना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, वरना भाई मुश्किल है। क्यों, वो मैं पीआर को लेके बताऊंगा कि क्या एंगल है। बट यही कहूँगा कि भैया वरुण धवन ने भाई थोड़ा पैसा खर्चा करना चाहिए अब पीआर के लिए। इसकी पुरानी पीआर किसी काम की नहीं है अब।